लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। भारी बारिश से बुधवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए भूस्खलन में 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन चिराग नगर के अशोक नगर इलाके में गोशियां चाल में तड़के 3:48 पर हुआ। पहाड़ी का मलबा 2-3 घरों पर गिर गया, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि घाटकोपर स्थित नगर निगम द्वारा संचालित राजावाड़ी अस्पताल में ले जाए गए 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और सत्ता में कांग्रेस की वापसी का संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि पूरे राजस्थान में माहौल बन चुका है। लोगों को एहसास हो गया है कि भाजपा की सरकार काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता और विकास रुक गया है। जनता में इतनी ज्यादा नाराजगी है कि पूरे प्रदेश में यह माना जाने लगा है कि कांग्रेस का सत्ता में लौटना तय है। लगते हैं तब माहौल बनता है। इस बार तो सरकार बनते ही नई सरकार बनी, 3-4 महीने में अच्छी स्थिति बन गई कि ये सरकार तो बिल्कुल नाकारा है, निकम्मी है, कोई काम कर नहीं रही है। करप्शन बहुत भयंकर हो रहा है, बिना पैसे दिए काम होते नहीं, गाँव में भी और जिलों में भी। लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि सब विकास रुके हैं। व्यक्तिगत काम होते हैं जेन्युइन, वो भी नहीं हो रहे लोगों के, तो लोग बहुत दुखी है। तो लोगों की जवान से निकलने लग गया, हलक की आवाज जो कहते हैं ना, वो होने लग गया भाई कि ये सरकार तो कोई काम की नहीं है और कांग्रेस सरकार निश्चिंत है। ये इसके साथ ही गहलोत ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एससी ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना में भी भारी गिरावट आई है। एक अखबार में छपी खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि 2023-24 में 3,500 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 223 यानी 6.4% छात्रों को कोचिंग मिली और 2025-26 में यह आंकड़ा 12.3% रह गया, जबकि बजट 47 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दिया गया। गहलोत ने इसे सोची समझी नीति करार दिया और राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार की अनुप्रति योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि दलित पिछड़े वर्ग की शिक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ग्रामीणों के बीच बिल्कुल आम किसान की तरह नजर आए। एक वीडियो में वह सिर पर साफा, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में छतरी लिए वे सड़क किनारे बकरियां हाँकते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि प्रभुलाल सैनी नैनवा क्षेत्र में प्रमोद जैन की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में लौटते समय आवा जाने वाले मार्ग पर उनकी नजर भेड़ बकरी पालकों पर पड़ी। ग्रामीणों को देखकर उन्होंने अपना वाहन रुकवाया और उनके बीच पहुंच गए। कुछ देर तक वे पशुपालकों से बातचीत करते रहे। इस बीच वह बकरियों को हाँकते हुए भी नजर आए। अलवर नगर निगम में 2012 की सफाई भर्ती में चयनित 329 अभ्यर्थियों के हक के लिए प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त मोहन सिंह नरूका के अचानक हुए तबादले के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार शाम तक चले हंगामे और प्रदर्शन के बाद आज खुद मंत्री संजय शर्मा अभ्यर्थियों के समर्थन में नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अभ्यर्थियों को योग्य माने जाने के बावजूद स्थानीय अफसर पत्राचार के नाम पर मामला अटकाते रहे हैं। गोवा में पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने अपनी तरह की पहली शर्त लगाते हुए मुंबई स्थित एक दवा कंपनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वेरना में प्रस्तावित संयंत्र में 80% कर्मचारी गोवा के नागरिक हों। यह पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की एक शर्त है। दक्षिण गोवा के वेरना औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक शेड के निर्माण के लिए मैसर्स सेंटोर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरण मंजूरी दी गई है। प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह प्रस्तावित संयंत्र में 80% स्थानीय नागरिकों को रोजगार दे और अपनी 6 मासिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट में रोजगार सृजन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे।
सूरत पुलिस ने बिहार के एक साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है जो जामताड़ा नेटवर्क से जुड़ा था। सूरत क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी कर्णराज बाघेला ने बताया है कि पुलिस ने पटना के एक होटल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि ये व्हाट्सएप के जरिए नकली PNB-1 APK और दूसरी खतरनाक APK फाइलें फैला रहे थे। जांच में पता चला है कि बैंकों, सरकारी योजनाओं, RTO चालान, कस्टमर सपोर्ट और अस्पतालों के नाम पर 336 फर्जी APK फाइलें बनाई गई थी। ये फाइलें 31,174 मोबाइल डिवाइस पर इंस्टॉल की गई थी, जिससे 5,613 पीड़ितों के फ़ोन का एक्सेस मिल गया और 1,06,643 डेबिट ट्रांजैक्शन के जरिए 125 करोड़ 39 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।